Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna. उस यीशु के बबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आप देख रहे हैं वर्शिप प्रोग्राम होज़ैना, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं बहुत सारे खुदा के खुदाम और वर्शिपर्स और पोइट्स। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही यंग टैलेंटेड भाई हैं, जो अपनी कौम के लिए टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर लिखते और उसको गाते हैं। और उनका ये जो खूबसूरत दिल है और उनका जो मैसेज है वो हमेशा कौम के लिए एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज होता है। तो आइए उनसे मिलवाते हैं। आज हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई साजिद रहमत। थैंक यू सो मच। कैसे हैं भाई? खैरियत? बिल्कुल, खुदावन की शुक्रगुजारी है। साजिद भाई आप कैसे हैं? शुक्र है खुदावन का। साजिद भाई, आपने अपनी जो टैलेंट जो खुदा ने आपको दिया, जिसमें आप लिखते हैं और उसको कंपोज करते हैं और लोगों तक उस अपने गीत के वसीला से जो मैसेज पहुंचाते हैं, मैं इसको खिदमत कहूं या एक आपका जो एक शौक था कि आप अपनी कौम के लिए कुछ करें। तो मैं सिर्फ स्टार्ट में एक क्वेश्चन करूंगा कि ये सारा जो आपकी खिदमत का आगाज़ है वो किस तरह हुआ? खिदमत का आगाज़ जो है ज़फ़र भाई, जैसे आपको पता है हर सिंगर यही कहता है कि मुझे बचपन से गाने का शौक़ था जी। तो एज़ यूजुअल मुझे भी बचपन से गाने का शौक़ था जी। तो मैं सेकुलर गाता था, पोइट्री लिखता था। तो फिर एक दिन दिल में आया कि अगर मुझे खुदा ने आवाज़ दी है तो क्यों ना उसके जलाल के लिए भी गाया जाए। तो फिर मैंने गीत भी जो है वो गाने शुरू किए। इस वजह से फिर मैं उसमें वर्शिप में आया। तो गीत भी गाता हूँ, गाने भी गाता हूँ, सब जी। अच्छा, अभी आपने कहा कि आप गाने भी गाते हैं और गीत भी गाते हैं, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम में हमेशा हम अपने ऑडियंस को वर्शिप के बारे में सिखाते हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी गीतों के हवाले से इंस्पायरेशन कौन है? गीतों के हवाले से इंस्पायरेशन जो है वो अर्नेस्ट मल साहब हैं जी, बिल्कुल, जो सबकी हैं जी, वही हैं जी। उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने गीत गाना शुरू की। मैं बहुत छोटा था तो उनकी एक मीटिंग थी, जब डॉक्टर मेलिन हिकीस आई थी वहाँ पे, स्टेडियम में आई थी, तो मैं वहाँ पे मौजूद था जी। तब मैंने उनकी लाइव वर्शिप सुनी थी, तो मुझे बहुत खुशी और मज़ा आया उनकी वर्शिप से जी। तो फिर मैंने भी वर्शिप स्टार्ट की जी। साजिद भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका वो कौन सा गीत है जो आपकी वजह शोहरत बना? ज़फ़र भाई, गीत जो है वो सब उससे वाकिफ़ हैं। अब मैंने परसिक्यूटेड पीपल्स के लिए लिखा था, जो कि प्लास में शहीद हुए, जिनके ऊपर वो बहुत सारे केसेस जो हैं वो डाले गए। उसके अकॉर्डिंग उस टॉपिक को लेकर मैंने लिखा था कि हमारी पहचान क्या है। तो वो था मैं मसीही हूँ, जो पूरी दुनिया में सुना जाता है जी। वो गीत था जो मेरी शोहरत की वजह बना। वंडरफुल। और इस गीत के हवाले से मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको डेफिनेटली ये गीत लिखते हुए, कंपोज करते हुए चैलेंजेस होते हैं। एक अच्छा काम करने के लिए डेफिनेटली चैलेंजेस होते हैं। तो क्या आपको इस गीत में कुछ चैलेंजेस आए? इसमें मुझे चैलेंज ये आया था कि जब इसकी हम लिरिक्स इसके मैंने लिखे तो मुझे फील हुआ यार कि इस टॉपिक पे भी लिखना चाहिए जी। जब सारी मेरी नज़र अपनी इर्द गिर्द दोहराई तो मैंने इस गीत को लिखना शुरू किया। तो सबसे बड़ा चैलेंज पहले मेरे लिए सेकंड अंतरा आया जी। मुझ पे खुदा का करम है, मैं जब कुछ लिखता हूँ तो मैं यूं लिख लेता हूँ। तो इस सेकंड अंतरे के लिए मुझे 2 हफ्ते लग गए थे, क्योंकि इसमें मुझे मैसेज ये कन्वे करना था लोगों को। फर्स्ट स्थाई से लेके फर्स्ट अंतरे तक तो ये बताया कि क्या हो रहा है जी, क्या हो, उसमें क्या सारे मामलात हैं। सेकंड अंतरे में मुझे ये बताना था कि आखिर में होगा क्या जी। तो उस अंतरे को लिखने के लिए मैंने दुआ भी बहुत की। इस गीत को दुआ में भी रखा कि मुझे लोगों को मैसेज जो है वो कन्वे करना है, अपनी कम्युनिटी को भी और लोगों को भी, जो गैर कौमी उनको भी, कि जान लो तुम सब आर्ज़ी ये रोग हैं, हम तो खुदा के चुने हुए सब लोग हैं, बादलों पे लेने यसु हमको आ रहा है, रहने न सदा फिर साथ ये सब सोग हैं। तो ये हमारी कम्युनिटी के लिए भी था और गैर कौमों के लिए भी। तो मैसेज ये ढूंढते ढूंढते मुझे 2 हफ्ते लगे। एक ये चैलेंज था, फिर खुदा ने मुझ पर करम किया, मुझे लिरिक्स दिए सेकंड अंतरे के, तो फिर मैंने वो लिखे। दूसरा चैलेंज ये था, जब हमने इसका ऑडियो बना लिया, वीडियो भी कर लिया, हम एडिटिंग कर रहे थे। जो एडिटर था उसने मुझे बोला कि साजिद भाई, मैं इसमें अपना नाम नहीं देना चाहता, मुझे ये लग रहा है कि इस पर कोई एक्शन हो सकता है, जो गैर कौमी इस पर एक्शन ले सकती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसको रिलीज़ करना चाहिए। इस पर एक्शन होगा वो आपके पीछे भी पड़ जाएंगे डेफिनेटली, जिसने एडिट किया है, जिसने वीडियो किया, सबको पकड़ेंगे। मैंने उससे एक बात की, मैंने कहा देखो इस गीत का मैसेज तुम्हें सुनते हुए समझ नहीं आ रहा कि क्या है, कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा, ये आयत लिखी है। तो उसी आयत को मैंने गीत में लिखा है। तो मैंने कहा यार अगर ये रिलीज में करता भी ना, वो सबसे पहले मुझे पकड़ेंगे, तो मैं हाजिर हूँ,
तुम ये एडिट करो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा, मैं अपना नाम दूंगा इस गीत पे सब पे। तो फिर मैंने वो एडिट करवाया, खुदा का नाम लेकर उसको रिलीज किया। उस पर एक्शन तो कोई नहीं हुआ, लेकिन वो आपको पता पूरी दुनिया में सुना जाता है। इंडिया में बहुत ज़्यादा उसका कवर किया गया, पाकिस्तान में उसको कवर किया गया। इसके अलावा इंग्लैंड में जो है वहाँ पे उसको उन्हीं की लैंग्वेज में, एक मुझे फॉरेनर की कॉल आई थी, उन्होंने उसी में करके उसको, फिर मुझे परमिशन ली, मैं इसको जर्मनी लैंग्वेज में करना चाहते हैं, वो उन्होंने किया। ब्राज़ील से एक गोरे थे, उनकी मुझे कॉल ही, उन्होंने इस पर शॉर्ट फिल्म बनाई है पूरी, मैं मसीही हूँ गीत पर, ऑडियो मेरा है, बाकी फिल्म उनकी है। तो बहुत की और सारे वीडियोस हैं, आप यूट्यूब पर मैं मसीही हूँ लिखेंगे तो कई आ जाएंगे। जी, तो सरद भाई बहुत खूबसूरत बात आपने बताई अपने गीत के हवाले से कि दुनिया में ये इस गीत को सुना जा रहा है और डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, ज़ुबानों के अंदर इसको ट्रांसलेट किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर एक बात पूछना चाहूँगा, आप फर्स्ट जो खुदा के खादम हैं और परस्तार हैं कि आपने एक नया ट्रेंड लेकर आए हैं रैप का। आप थ्रू जो है रैप लैंग्वेज में आप वर्ड्स को या शायरी को लेकर आते हैं जिसके अंदर मैसेज होता है, वो कन्वे करते हैं। तो ये रैप वाला आइडिया कब आया आपको? ये आइडिया जफर भाई, एक्चुअली मैंने एक नया गीत लिखा है जाग मसीही जी, उसका टाइटल जाग मसीही है जी। वो उसमें मैंने टारगेट ही अपनी यूथ को किया है। सबसे पहले यूथ है, उसमें हमारी बहनें हैं, भाई हैं जो नशा करते हैं, शराब पीते हैं, तरह तरह की दानतों में जो जकड़े हुए हैं। फिर जो हमारी बहनें हैं, बहुत सारे उसमें टॉपिक्स हैं, जब आप सुनेंगे ऑडियो तो आपको डेफिनेटली उसमें पता चलेगा। उसके बाद हमारी पूरी कम्युनिटी को उसमें मैंने कवर किया उसकी। तो रैप करने की रीज़न ये थी, मैंने वैसे कभी रैप किया नहीं था, ये मेरा फर्स्ट था कि मैंने वो रैप स्टार्ट किया। रैप की रीज़न ये थी कि रैप के अंदर बहुत सारे लिरिक्स थोड़ी से टाइम में आ जाते हैं। हम जितना कुछ बोलना चाहते हैं ना तेज तेज, तो उसमें बहुत सारे लिरिक्स लिखे जाते हैं। अब अगर हम गा के गीत करें ना, तो अगर आपको पता है आजकल कोई भी 3 मिनट से ज्यादा गीत चाहता ही नहीं है, वही ना। तो अगर हम उन सारे लिरिक्स को गाएं तो वो 10 से 15 मिनट का गीत हो जाए। तो उस वजह से फिर रैप किया, उसमें मैसेज भी पहुंच जाता है, उतने से ड्यूरेशन में सारी बातें भी हो जाती हैं। और हमारी जो आजकल हमारे यंगस्टर्स हैं, आप देखिएगा वो रैप को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, रैप को सुनते हैं। तो रैप करने से एक प्लस पॉइंट मुझे ये मिला, अभी जो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे और जवान हैं जो पहले सेकुलर रैप सुनते थे, अब बिलीव करें वो गॉस्पेल रैप की तरफ आ गए हैं। ये चेंज आया है। हालांकि हमारी कम्युनिटी में समझा जाता है कि रैप को अच्छा नहीं समझते, कहते हैं लोग वहाँ पे वर्शिप को ले आते हैं कि जी खुदा वैसे परस्तार ढूंढता जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं। लेकिन मैं खुद को वर्शिपर नहीं कहता, मैं खुद को आर्टिस्ट कहता हूँ। मैं खुद को, क्योंकि मेरे और बहुत काम है, मैंने जैसे बताया सेकुलर, पोइट्री और रैप, शेर व शायरी और बहुत चीज़ें हैं। मेरे गाने कुछ ऐसे मैंने लिखे हैं, यूट्यूब पर अपलोडेड हैं, जो लोगों को मैंने लिख के दिए हुए हैं। मेरा और बहुत सारा इसमें काम है, इसलिए मैं खुद को वर्शिपर कहता नहीं हूँ। तो लोग कहते हैं कि जी रैप होना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर आप रैप के थ्रू लोगों के मैसेज पहुँचाते हैं, अच्छा कन्वे करते हैं, तो आई थिंक रैप करना चाहिए। तो उससे लोग चेंज भी हो रहे हैं, लोग सेकुलर रैप छोड़ के गॉस्पेल रैप की तरफ फ्यूचर में आप देखिएगा बहुत सारे रैप आएंगे। जी, मैं अपने इस प्रोग्राम में आज तक हमने ऐसा किया नहीं है, लेकिन आपने रैप का जिक्र किया तो डेफिनेटली हमारे लोग जो सुनने वाले हैं वो चाहेंगे कि ये रैप बेसिकली है क्या। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर एक मिनट में, हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, तो अगर छोटा सा कोई मैसेज थ्रू रैप आप कर सकें। थ्रू रैप, अभी रिसेंटली मैंने गीत रिलीज़ किया जी, उसमें यूथ के लिए रैप है। जो यूथ हमारी, आपको पता है सेल्फी का दौर है, मोबाइल का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, सब उसी में मसरूफ़ है। शैतान सबको वर्गलाया हुआ, उसको पता मैंने किसको कहाँ से पकड़ना है, उसको उसी तरफ लगा करके दुआ कोई ना करे। सिस्टर कुलविंदर के साथ गीत है, तो वो रैप मैं थोड़ा सा आपको प्लीज। सुन लो सारे रब दी आवाज, उच्ची चंगी नहीं परवाज, औंधे मुंह सब डिग जाने ने, यसू ने जद खोले राज, बुरे कमई वक्त गवाया, मन लो मेरी आजो बाज, बिगड़ गई जे डाडी उस नाल गुजरनी फिर सारी ना साज। सुनो रब दी आवाज, रब सबू नु पुकारे, छटो दुनिया दे मेले थानू यसू आजा मारे, हर कोई मसरूफ इथे कम कारां विच, कई वड़ देनी लोकी इथे यसू दे दुआरे, व्हाट्सएप फेसबुक वाली लगी ये हवा, सारे डुबे एदे विच नहीं कर दे दुआ, सारे आजो यसू कोल करो ओदी पहचान, मारो अड्डी नाले रखो पैरा थले शैतान। वंडरफुल, शैतान के लिए है जी, शैतान के लिए है। वंडरफुल वंडरफुल। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपके आने वाले जो नए और प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कुछ आप अपनी कौम के लिए कुछ अच्छा मैसेज लेकर आ रहे हैं? सर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, एक नहीं है, कई हैं। हम 4 लड़के इस वक्त एक रैप लेकर आ रहे हैं, उसमें सबका फ्री स्टाइल रैप होगा जी, और उसमें सब अपने अंदाज से रैप करेंगे, अपना अपना टॉपिक लेकर आएंगे।
आपका भाई जो इस दफ़ा टॉपिक उस रैप में लेकर आ रहा है बड़ा ही ऑथेंटिक टॉपिक है जी। आप अक्सर भाई देखेंगे जब हमारी कम्युनिटी के लोगों से लोग पूछते हैं ना कि आपका मज़हब क्या है जी, शर्माते हैं जी, घबराते हैं बताने से कि मैं क्रिश्चियन जी। हूँ, यीशु के बारे में घबराते हैं डरने से। तो मैं वो टॉपिक लेके आ रहा हूँ कि हमने जवाब क्या देना है। जी, तो उसमें वो है कि पुछ देसी लोकी दस केड़ा तेरा रब, जी। मैं दिल वाले भेत खोले दस देता सब, जी। यसु ओदा नाम नाले उच्ची ओदी शान जी। है, मैं हम मसीही यसु मेरी पहचान है। आमीन। इसके आगे और बहुत सारे लिरिक्स हैं इस बारे में और यसु की तारीफ के बारे में कि हमने अगले बंदे को बताना गया। मैं ये टॉपिक लेके आ रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। और ये जितने सॉन्ग्स हैं जो रैप हैं या पोइट्री है ये आप खुद करते हैं? मैं खुद करता हूँ और इसकी कॉम्पोजिशन भी खुद ही मैं खुद करते हैं? करता हूँ। खुदा ने एक तोड़ा दिया हुआ है जी, और मैं उसको आगे बढ़ा भी रहा हूँ। जी। मुझे उसने एक तोड़ा दिया था कि मैं गाने का आवाज़ का। जी, तो आपको पता है जब खुदा किसी को तोड़ा देता है वो चाहता है कि इससे ये और भी आगे तोड़े बढ़ाए। कलाम में लिखा हुआ है। तो फिर मुझे उसने लिखने के लिए भी अता किया, कॉम्पोजिशन के लिए अता किया। मैं समझता हूँ मुझे उसने प्रॉपर तरीके से चुना हुआ अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो मैं यहाँ से दोनों चीज़ों का एक डिफरेंट मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा कि आप लिखते भी हैं, कंपोज भी करते हैं, तो इसमें आपके कोई टीचर मेरा कोई टीचर नहीं है। मैंने ना तो गायकी किसी से सीखी है जी, ना लिखना किसी से सीखा है, कुछ भी नहीं है, सब गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड खुदा है जो मुझे गाइड करता खुदा है जो आपको मुझे टॉपिक्स देता है, एक दिमाग में बात डालता है कि इस टॉपिक पे लिखो। जी, जब आपको पता है बंदा एक चीज़ लेके चलता है फिर उसमें बहुत सारे रास्ते आगे निकल आते हैं। तो मैं जब एक टॉपिक लेता हूँ जी, तो फिर मुझे खुदा का रूह गाइड करता है तो मैं लिखता रहता हूँ। हम खुद किसी काबिल नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, जी, सब उसकी दी हुई चीज़ें, वही उसकी इनायत है हम पर, जी, वो हमें अता करता है, हम लिखते हैं। जी, जी। वंडरफुल। बहुत ही खूबसूरत बातें और बहुत सारी नई अपडेट्स जो भाई साजिद हमें बता रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, हम उनको सुन रहे हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम होज़ैना। होज़ैना 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 in the highest होज़ैना 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 हो होज़ैना 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 in the highest होज़ैना 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 हो। वेलकम बैक टू होज़ैना। आज हमारे बहुत ही ज़बरदस्त वेरी टैलेंटेड भाई साजिद हैं हमारे साथ जो हमसे वर्शिप के हवाले से बातें कर रहे हैं। जी साजिद भाई, मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। हमारा टॉपिक बेसिकली वर्शिप है जी। और इस प्रोग्राम के हवाले से हम अपने ऑडियंस को और अपने न्यूली टैलेंटेड लोगों को बताते हैं कि खुदावंद की सताइश और परस्तिश किस तरह होती है। तो आपका एक पहले मैं उसकी रीज़न पूछूंगा, फिर मैं आपको खुदावंद के पाक कलाम के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा कि आपने एक स्टेटस दिया था कि आई एम नॉट अ वर्शिपर। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह अब आपने पूछी है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। जी बेशक। सब लोग देख रहे हैं तो मैं सबसे एक तो ये कहना चाहूँगा कि मैं वजह जो आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बताऊंगा। जी। नाराज़ मत होइएगा, शायद किसी को बात कोई बुरी भी लगे तो मैं उसकी पहले से माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं वो बताऊँगा जो सच है, जो हकीकत है और जो हो रहा है। जी। मैं खुद को वर्शिपर इसलिए नहीं कहता, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था। देखिए पहली बात तो ये, वर्शिपर हर कोई है। जो इंसान खुदा की तारीफ़ के लिए गाता है ना, चाहे वो बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे बड़ा है, जवान है, कोई भी है, वो वर्शिप करता है। वर्शिप इसी को कहते हैं जो खुदा की तारीफ़ के लिए गाता है। उसमें कुछ गलत तो नहीं है। जी आप बात करें। दूसरी बात, वो मैंने इसलिए लिखा था एक्चुअल में कि मैं अपने नाम के साथ, वर्शिपर हम सब हैं, एक होता है टैग वाला वर्शिपर जी, जो अपने नाम के साथ टैग लगा के फिरता लेकिन काम वर्शिपर वाले नहीं होते। जी। मैं वो वर्शिपर की बात की थी। उसका मकसद ये था जी। कि मैं टैग वाला वर्शिपर नहीं हूँ। अगर मैं खुदा के लिए गाता तो करता तो मैं वर्शिप ही हूँ, लेकिन मैं टैग वाला वर्शिपर नहीं हूँ। असल में पता क्या है, मैं जैसे गाने गाता हूँ, पोइट्री लिखता हूँ, तो उसमें रूह सच्चाई मेरे में हो नहीं सकती। जी। अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐब है, गुनाह है, तो हमारी ज़िंदगी में रूह सच्चाई से परस्तिश हो ही नहीं सकती। जी। होता क्या है, अब देखें आजकल जितने वर्शिपर हैं, आप सबको देखें, मुझे जो लगता है, मैं आपको अपनी थॉट बता रहा हूँ, जितने सिंगर नए आ रहे हैं, जो गा रहे हैं, जो वर्शिप कर रहे हैं, जफर भाई सब अपना नाम बनाने के लिए गा रहे हैं, खुदा के लिए पहली बात तो गाई कोई नहीं रहा। हर कोई इस चीज़ के पीछे भाग रहा है, मैं गीत रिलीज़ करूँ, वो हिट हो जाए, फेमस हो जाए, मेरी फेस वैल्यू बने, मुझे लोग जाने, उसको इतने व्यूज़ मिल जाएं, उसके ऊपर इतने कमेंट्स आ जाएं। तो मैं कहता हूँ ये कोई वर्शिप तो नहीं है, ये तो आप अपने लिए काम कर रहे हैं, सेल्फ प्रेज है, खुदा के लिए आप नहीं गा रहे, नहीं कर रहे। मैंने जितने लोगों को देखा है, बहुत सारे लोग फेमस भी हैं, कुछ नए आ रहे हैं, बहुत सारे हैं मैं जिनको जानता हूँ। तो भाई
सब अपने लिए काम कर रहे हैं, कोई वर्शिप खुदा के लिए नहीं कर रहा, सबको यही है कि हम मशहूर हो जाएं, हम फेमस हो जाएं। तो इस वजह से मैं क्या मुझे तो कोई भी वर्शिपर नहीं लगता, सही पूछे तो मुझे कोई नहीं लगता, क्योंकि सब अपने लिए गा रहे हैं। तो वही रीज़न थी कि मैंने लिखा कि मैं लोगों को धोखा दे सकता हूँ, अपने नाम के आगे वर्शिपर साजिद अहमद लिखे, आपको धोखा दे सकता हूँ लोगों को। खुदा दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदा है, मुझको धोखा नहीं दे सकता। उसको पता है साजिद के अंदर क्या ये और पंगे क्या करता है। तो इसलिए मैं खुद को वर्शिपर कहता ही नहीं हूँ। तो ये सारी बातें हैं जिस वजह से मैं अपने नाम के साथ जो है वो टैग वर्शिपर का नहीं लगाता। लेकिन मैं इस इंतज़ार में हूँ खुदा का रूह मुझे प्रॉपर्ली गाइड करे और मुझे अपने काम के लिए सिर्फ इस्तेमाल करे, और साजिद अहमद सिर्फ और सिर्फ वर्शिप करे, गाने ना गाए, कुछ ना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। खूबसूरत बातें जो भाई साजिद आपने बताई हैं, डेफिनेटली हम आपकी उन बातों से एग्री करते हैं, क्योंकि ये हमारा मुआशरा है और इस मुआशरे में हम देखते हैं कि लोग सेल्फ प्रेज़ करते हैं। हम भले टीवी चैनल्स पे आकर के ये बात को ना कहें, लेकिन हम डिफरेंट सिटिंग्स में बैठ के हमेशा कहते हैं कि कौन बंदा कहाँ पे क्या सेल्फ प्रेज़ कर रहा है। तो डेफिनेटली ये बहुत हमारी हकीकत की बातें हैं। इसीलिए खुदावंद अपने कलाम में फरमाता है कि हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है, ताकि जो लोग खुदा को पहचान जाते हैं, खुदा की खिदमत में रहते हैं, अपने खादम के अंडर या चर्च की खिदमत करते हैं, तो वो डेफिनेटली उनकी ज़िंदगी में खुदावंद सताइश और प्रस्तश का जो एलिमेंट है उसको बढ़ाता है, और रूहानी तौर पर वो आगे बढ़कर खुदावंद की सताइश और प्रस्तश करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये कहूँगा कि जो आपने एक लफ्ज़ बोला कि परस्तार और गाने वाला परस्तश जो करता है, बेसिकली तो साजिद भाई जो प्रस्तश है ये पूरी इबादत जो है वो बेसिकली प्रस्तश है, पूरी इबादत। बिल्कुल। और उसके बीच में एक छोटा सा एलिमेंट है मदा सराई, जो एक प्रस्तश का नाम दिया जाता है, जिसको हम पूरी इबादत का कह देते हैं। तो गाने वाले जो हैं वो बेसिकली खुदा की हमदोसना करने वाले वो मदा ख्वाह हैं, और वो खुदा की सताइश और प्रस्तश करते हैं। पूरी प्रस्तश का एक छोटा सा एलिमेंट है। तो डेफिनेटली ये एक चीज़ ऐसी है कि जब आप खुदा के साथ चलते हैं, खुदा के साथ बढ़ते हैं, खुदा के साथ कुर्बत रखते हैं, खुदा के लोगों के साथ कुर्बत रखते हैं, तो खुदावंद आपको बढ़ाता चला जाता है। तो डेफिनेटली मैं आपकी इन बातों से भी एग्री करता हूँ कि जो आपने हकायक और सच्चाई के ऊपर बात की, लेकिन उन बातों पे मुझे ज़्यादा बरकत मिली जब आपने कहा कि खुदावंद का पाक रूह मुझे गाइड करता है। खुदा मेरा टीचर नहीं है कोई, लेकिन मुझे खुदा का रूह गाइड करता है मुझे लिखने के लिए, कंपोज करने के लिए। तो मेरे भाई मुझे ये लगता है कि खुदा ताड़े नाल नाले, हालेलुया हालेलुया, वो मेरे साथ बिल्कुल हैं जी। वही तो सब अता करते हैं। मैंने पहले बताया खुद हम किसी काबिल नहीं है। मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे उसने चुना हुआ इस काम के लिए, और स्पेशल इसलिए चुना है कि मैं अपनी यूथ के लिए लिख रहा हूँ, उसके लिए काम कर रहा हूँ जी। और जब हम अपनी कम्युनिटी के लिए लिखते हैं या जब गाते हैं, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल भाई साजिद एक चीज़ ये देखनी पड़ती है, क्या मेरी ज़िंदगी खुद से बची हुई है? जो अगर मेरी ज़िंदगी बची है तो दूसरे की मैं बचाने वाला कैसे बन सकता हूँ? तो इसी वजह से मैं ये समझता हूँ कि खुदा डेफिनेटली आपको आगे बढ़ाएगा, आप बढ़ेंगे, खुदा उनकी सताइश और प्रस्तश करेंगे। तो डेफिनेटली आपको छोटा सा सिर्फ अमल ये करना है कि आप लोगों की रफ़ाकत में, खुदा के लोगों की रफ़ाकत में रहें और चर्च में रहें, और खुदा के लिए जब गाते हैं। और जब आपने खूबसूरत बात की कि आप दुआ में जब आप बैठते हैं, खुदा आपकी बात, आपके जो भी आंसर होते हैं या क्वेश्चन होते हैं, उनका वो जवाब आपको देता है। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अपने जो नए हमारे जो गेस्ट हैं या जो हमारे लोग हैं जो खुदावंद की सताइश और प्रस्तश करते हैं, उनके बारे में आपका कोई मैसेज? मैं सबको मैसेज ये देना चाहूँगा कि जो भी वर्शिप कर रहे हैं और जो नए करने वाले आ रहे हैं जी, आप जब कोई भी गीत बनाएं गाएं, उसमें ये बिल्कुल मत सोचें कि मुझे व्यूज़ अच्छे मिलें और कमेंट्स अच्छे मिलें। सबसे पहले आप ये सोचें कि आप खुदा के लिए गा रहे हैं, उसकी तारीफ़ के लिए कर रहे हैं। जब आप उसके लिए गाएंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली खुद मशहूर कर देगा। आमीन आमीन आमीन। और खुदावंद की सताइश और प्रस्तश में देखें, जब खुदा मैं हमेशा अपना मेरा एक सिग्नेचर है खुद से भी कि खुदा गवैया नहीं रवैया मांगता है। तो जब आपका जब रिलेशन खुदा के साथ मजबूत होगा, तो ये सेकेंडरी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि आप खुदावंद के लिए गा रहे हैं और दुनिया के लिए गा रहे हैं। तो हमेशा एक बात कलाम की ये बात सामने आती है कि खुदा के काम में भाई साजिद, हमेशा खुदा अपने कलाम में फरमाता है कि एक ही नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, एक ही चश्मे से दो तरह का पानी नहीं आ सकता। तो ज़रूरी है कि जब आप खुदावंद के लिए गाते हैं और उसके लिए लिखते हैं और उसके लिए प्रस्तुत करते हैं, तो बस उसी के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया के लिए करेंगे तो दुनिया आपको देखेगी। मैं अपनी छोटी सी मिसाल देता हूँ आज के इस हॉट प्रोग्राम के अंदर, जिस तरह की सच्चाई की बात की कि मैं दुनिया के लिए गाता था, पर मैं जब दुनिया के लिए गाता था तो दुनिया मुझे नहीं जानती थी। लेकिन जब मैंने यस्सु के लिए गाना शुरू किया
तो सारी दुनिया ने। बिल्कुल। आपने जैसे अपना अभी एक बताया कि जो दुनिया के लिए आप लिख रहे हैं उसका तो मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन आपने कहा जब आपने मसीह के लिए लिखा कि मैं मसीही हूँ जी, तो मैं वो देखिए आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, सिर्फ 1 मिनट आपका चाहिए जी। होगा। इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, मुझे जी। खुदा का रूह गाइड कर चुका हुआ है इस जी। टॉपिक पे लिखने के लिए। जब हम खुदा के लिए गाते हैं तब हम मशहूर हुए। मैं जी। एक छोटी सी बात करता हूँ, हम जितने हमारे यहाँ फेमस वर्शिपर्स हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं, सब उसमें शामिल हैं। जब तक हम गीत नहीं गाते थे हमें कोई नहीं जानता था जी। तो मैं ये भी सबको कहना चाहूँगा, उसमें मैंने एक चीज़ लिखी है कि करीब तेरे यूं आके पुरनूर हो गया हूँ मैं जी। तेरा नाम लेके यस्सू जी मशहूर हो गया हूँ। आमीन, जब हम उसके लिए गाते तो हम ऑटोमेटिकली मशहूर हो जाते और हैं। आपकी बरकत जो है आपके गीतों के वसीला से, जैसे आपने अपने आगाज में बताया कि आपके गीत है मैं मसीही हूँ, वो कितनी लैंग्वेजेस में, बिल्कुल, कितने लोगों में, कितनी नेशंस में जाकर के, तो उसका सारा का सारा जलाल किसको मिला? खुदावन यीशु को। क्यों? जब आपने खुदा के लिए लिखा तो खुदा ने आपको। उसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उसके 4 मिलियन प्लस व्यूज हैं जी, और बगैर किसी प्रमोशन के, बगैर कोई पैसे लगाए, जेन्युइन रियल व्यूज हैं। आमीन आमीन। तो मैं आपकी उसी बात को मैं सेकंड करता हूँ कि आपको फिर भी उन व्यूअर्स की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा की बात कहता हूँ कि वो 4 मिलियन हो या 5 मिलियन हो, जब आपको ऊपर से व्यू हो जाए खुदावंद का, वो सबसे आपकी जिंदगी में खुदावंद आ जाएगा तो आपको किसी व्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जब आपने ये गीत लिखा होगा डेफिनेटली, तो जिस तरह आपको कॉल्स आई डिफरेंट नेशन से, बहुत से लोगों ने आपको अप्रोच किया, आपके हमारे पड़ोस में, मैंने बल्कि आपका वो प्रोजेक्ट देखा भी था कि जिसमें हमारे पड़ोस में इंडिया में इसको सुना गया और इसको कवर किया गया, तो मेरे लिए लाइव कॉन्सर्ट था, बड़ा अच्छा लगा वो आपके लिए। तो मैं आपके लिए दुआ गो हूँ भाई साजिद कि आज के बाद ये कहना कि आपकी मैं बात से एग्री करता हूँ कि मैं परस्तार नहीं हूँ। हमें अपने रवैयों से, हमें अपने करैक्टर से खुदा की ज़ात के लिए प्रस्तश और हमदोसना करनी चाहिए, और वही है जो चुनता है, उसका एक वक्त है। मैं यहाँ पे आपसे ये कहूँगा कि क्या आप इस बात को मानते हैं कि खुदा का एक वक्त है जब आपको वो खुदा मुकम्मल तौर पर खिदमत के लिए लेकर आएगा? बिल्कुल एक वक्त है जब उसने चुना तो हुआ है जी, उसने चुना तो मुझसे काम दे रहा है, मैं इस बात को मानता हूँ जी। तो फ्यूचर में डेफिनेटली मेरी विश है, मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं सब छोड़कर सिर्फ वर्शिप करूँ। प्रेज द लॉर्ड। और उसके लिए साजिद भाई आप समेत मैं अपने बहुत सारे जो हमारे देखने वाले हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा, आप खुदावंद के लिए जब आप अपने आप को देते हैं तो उसके लिए जैसे पास्टर बनने के लिए 4 साल 5 साल आपको सेमिनरी करनी पड़ती है, तो एक मदासराई करने के लिए खुदावंद की आपको क्या करना चाहिए? आपको सिर्फ और सिर्फ एक, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, एक रूहानी खादमों की फेलोशिप आपको चाहिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर एक चर्च हो, आपका रूहानी बाप हो जो आपको खुदावंद के बारे में सिखाए और बताए और उसमें आप आगे बढ़ते चले जाएं। तो आज के इस प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच साजिद भाई, आपका इस प्रोग्राम में आना हमारे लिए बाइस बरकत हुआ और आपकी बातें। जी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे हम एक नए गेस्ट के साथ, जिनसे हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक प्रस्तुत के बारे में सीखेंगे। हमारे शो को देखते रहिए और बरकत पाते रहे। आप देख रहे हैं वर्शिप प्रोग्राम होज़ैना। गॉड ब्लेस यू। होज़ैना 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 इन द हाईएस्ट, होज़ैना होज़ैना होज़ैना